रघुनंदन जानकी सुख यश दुख श्री मुरलीधर जी महाराज, साध्वी भगवती सरस्वती जी, अजय भाई जी, मां कंकेश्वरी जी, महामंडलेश्वर अद्वैन जी, गंगोत्री गोमुख से निकल करके तत्काल बंगाल की खाड़ी में जाकर के सागर में विलीन हो जाती है। गंगा सागर कहलाती है। वो स्थान गंगा सागर माना ये अविरल धारा, निर्मल धारा, निरंतर बहने वाली धारा हो सकता है कहीं अवरुद्ध हो जाए, पर पूज्य महाराज श्री आज जिनका ये प्रकट दिवस, आपके द्वारा होने वाली दिनों में धारा, उसका प्रवाह वो न तो कभी अवरुद्ध होगा न कभी कलुषित होगा। ऐसी निरंतर धारा, निर्मल धारा, ज्ञान की धारा, भक्ति की धारा, भाव की धारा, सेवा की धारा वो महाराज श्री आपके द्वारा प्रभावित करे। ऐसे दिव्य महामानव हमारे परमावनीय परम श्री पूज्य पाद अनंत श्री समन्वित भक्तियों का होगा। वो सर्वशक्तिमान के भगवान के दूत बनकर के धरा पर आए, उनका संदेश नंद कुमाराय गोविंदाय। निवेदन करना चाहता हूँ कि देश और इस देश में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जयंती मनाई जाती है। इस देश में रामानुजाचार्य जी की जयंती मनाई जाती है। पूज्य भाई जी हम विराजमान है। रामानुजाचार्य जी की जयंती मनाई जाती है, शंकराचार्य जी की जयंती मनाई जाती है, निम्बार्काचार्य जी की जयंती मनाई जाती है, और तो और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र के लिए खपाया, ऐसे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, तो चिदानंद मोदी जी की क्यों नहीं। संक्षेप और सारगर्भित शब्दों में और मैं कहना चाहता हूँ, जब भी प्रकृति की बात आएगी, संसार पुरुष और प्रकृति का संयोग है। जब भी प्रकृति की बात आएगी, जब भी वृक्ष लगाने की बात आएगी, तब चिदानंद मोदी जी को याद किया जाएगा। सूत्र भाष्य को वंदे भगवन्तो पुनः ईश्वर व्योमव्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। पूज्य स्वामी जी मेरे अत्यंत प्रिय भारतीय परंपराओं को देश और विदेश में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, समर्पण, गंगा, गार, मानवता, संस्कृति, संस्कार, पर्यावरण को लेकर के कुछ स्वामी निरंतर जी आपको जब बनाया तो स्पेयर पार्ट्स भूल गए हैं। थकने वाली जो मशीन है वो वाला स्पेयर पार्ट्स आप में है नहीं। हमेशा वे प्रवृत्तिमय भी होते हैं तो अपने एक आंतरिक विश्राम में रहते हैं, तो उनको कभी श्रमिक मैंने नहीं देखा। गंगा जी वाली अविरलता हम सभी लोग मुझे स्वामी जी के जीवन में देख रहे हैं। गंगा जी वाला पावित्र्य, गंगा जी वाली शीतलता, मैंने स्वामी जी को कभी गुस्से में नहीं देखा। हो सकता है कि मैंने जब नहीं देखा तो उन्होंने कभी किया होगा, उसकी कोई रिकॉर्डिंग भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैंने आपको कभी क्रोध में नहीं, पर हम गुस्सा करके जो काम कुछ करवा लेते हैं वो ऐसे ही अपनी वाणी से और अपनी बुद्धि से इस तरह से करवा लेते हैं कि क्रोध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो गंगा जी वाली शीतलता, और हम सभी ने अनुभव किया है कि गंगा जी वाली मधुरता भी
आपके व्यक्तित्व में और आपके व्यवहार में बड़े से बड़ा आदमी हो या एक छोटा व्यक्ति हो, सबको वो शीतलता और उस मधुरता का अनुभव हुआ है। वैसे भी गंगा निम्नगा है, निम्न की ओर निरंतर प्रवाहित होने वाली। तो गंगा जी के गुणों को अपने भीतर लिए हुए पूज्य स्वामी जी, उनके हमारे परस्पर प्रेम के विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि कहा जा भी नहीं सकता। उनके पवित्र के विषय में जो बातें मैंने कही, और तीसरी बात उनका पुरुषार्थ। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म जब बन रहा था तो स्वामी जी के साथ साथ करीबन लगातार 10 साल तो हमने साथ साथ यात्रा करी विदेशों की। मुझे अप इन दी एयर बढ़िया वाली नींद आती है, तो जब भी हवाई जहाज में साथ साथ यात्रा करते हैं तो मैं बड़े प्रेम से सोता हूँ, तो स्वामी जी बगल में बैठे लिख रहे होते हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे होते थे हमेशा। बीच बीच में मुझे देख रहे होते, थोड़ी सी आंख खुले तो पानी मंगाओ, कुछ आप जूस लोगे? नहीं सर, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, क्या करके मैं सोता हूँ। और जैसे मैं जागूं उसकी प्रतीक्षा करते हुए, तो प्रभु आने वाले उस कार्यक्रम की प्लानिंग कर लें और तुरंत काम पे लगे रहना और औरों को भी लगाना। तो आपका जो पुरुषार्थ है, प्रेम के विषय में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पुरुषार्थ के विषय में बहुत कुछ कहने को मेरे पास है। कह सकता भी हूँ, कहना भी चाहिए, लेकिन समय का अभाव है, और इसलिए भी थोड़ा ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप सब, हम सभी जानते हैं स्वामी जी को, स्वामी जी के प्रदान को, स्वामी जी के पुरुषार्थ। जो भी आया पौधे से ही स्वामी जी उसका स्वागत भी करते हैं। छोटों के लिए वही पौधा आशीर्वाद होता है। लगाओगे तो बढ़ोगे, रख लोगे तो इस पौधा यदि मुरझा गया तो कहीं न कहीं अपराध बोध तुम्हें भी ग्रस्त करेगा, क्योंकि वो पौधा दिया ही इसलिए गया है कि आप कहीं लगाओ, उसकी देखभाल करते रहो, उसको बढ़ते देखो, तो निरंतर विकास की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर जीवन रहे। ये स्वामी जी ने सुनिश्चित किया। आज 17वां प्रागट्य दिवस, 7 दशक की उनकी यात्रा, तपोमय यात्रा को हम सभी प्रणाम करने आए। जन्मदिन वो नहीं मनाते, हम लोग मनाते हैं, और उनको जिस तरह से मंदिर में पीठिका के ऊपर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, हम लोग बिठा लेते हैं और उनके प्रेम को, उनके पुरुषार्थ को, उनके पावित्र को, उनके प्रदान को हम प्रणाम करते हैं। तो आज पूज्य स्वामी जी के 17वें प्रागट्य दिवस पर और भगवती जी के 50वां वर्ष, और यहाँ माँ गंगा की गोद में आकर के वो बैठी। पूर्वाश्रम का नाम तो मैं भी भूल गया और याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब साध्वी भगवती जी, उनको यहाँ 25 वर्ष हो गए। इस अवसर पर पर्यावरण को समर्पित यह सप्ताह, जिस तरह से जिस महापुरुष का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है, उसका जो रंग ढंग होता है, उसी से पता चल जाता है कि ये किसके प्रति समर्पित है। अब बाबा रामदेव जी के प्रागट्य दिवस को हम मनाएं और योगासन और बाबा जी पेट नहीं हिलाए तो जन्म दिवस का उत्सव ही अधूरा रहेगा। पूज्य स्वामी जी ने जो प्रदान किया है, उस समर्पण को हम प्रणाम करते हैं। मैं अपनी एक विशेष जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर लूँ। स्वामी जी काशी पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज ने भी मुझे विशेष रूप से कहा है कि मुझे याद करके मेरी ओर से भी इस अवसर पर मेरा प्रणाम समर्पित कर देना। भगवती कोकिलाबेन अंबानी ने भी इस अवसर पर आपको प्रणाम समर्पित करने के लिए कहा है।
और हमारे आदरणीय तापड़िया जी और इस तरह से सांदीपनी के पूरे परिवार द्वारा, क्योंकि आप हमारे प्रथम देवर्षि राजर्षि और ब्रह्मर्षि अवार्ड का जो प्रारंभ हुआ उसमें सबसे पहला प्रारंभ ही, तो उस हिसाब से हमारा गौमुख भी है, उस वाली प्रमुख भी थे। तो हम सभी आपके दिव्य जीवन की कामना करते हैं। दिव्य जीवन तो वही है, लेकिन शतन जीव शरद है, इसलिए कहते हैं कि स्वामी जी आपसे जो मिला है और मिल रहा है उससे अभी हम तृप्त नहीं हुए हैं। और माँ भगवती गंगा भी किसी को थाली से भूखा तो कभी उठाती ही नहीं। तो हम गंगा जी से भी कह रहे हैं कि स्वामी जी से जो प्राप्त हो रहा है उससे अभी हम तृप्त नहीं हुए हैं। अतः आपको माँ गंगा भगवती बहुत लंबी आयु दे, ताकि आपसे हमको मिलता है। बहुत बहुत प्रणाम कीजिए। बहुत बहुत साधुवाद भाई श्री का। आइए अब मैं जिनसे निवेदन करने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए समर्पित किया है। हाँ, हम ये सोच रहे हैं पहले ज्ञान वाली चर्चा हो जाए, फिर गान वाली हो जाए। पहले ज्ञान वाली, फिर है उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा। आइए, मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ, योग कर हल निकलेगा, योग कर रोग का हल निकलेगा। कैलाश खेल जी आज नहीं तो कल निकलेगा। तो एक काम कर, तू रामदेव जैसा तीर साध, देखना एक दिन मरुस्थल से भी जल निकलेगा। बहुत बड़ा कार्य इस राष्ट्र में जिन्होंने घर घर योग पहुंचाया, आयुर्वेद पहुंचाया, और आज क्योंकि ये हम लोग हमारे मुनि जी महाराज 70 पार कर लिए हैं, लेकिन जैसे हमारे भाई श्री जी कह रहे थे, इनकी ऊर्जा युवाओं जैसे कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं। चरई वेदी के प्रतीक और पुरुषार्थ मूलक परमार्थ के वो मूर्त रूप। ये जो अध्यात्म की मूल अवधारणा है, जब हम अध्यात्म की परिभाषा करते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में तो कह दिया, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। वो अध्यात्म है क्या? व्हाट इज द रियल स्पिरिट? पुरुषार्थ मूलक परमार्थ ही आध्यात्मिक, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति यही आध्यात्मिकता, विश्राम मूलक श्रम यही आध्यात्मिकता है, योग मूलक कर्मयोग यही अध्यात्म, और प्रकृति मूलक संस्कृति का उद्घोष करना और चरैवेति की साधना के साथ आगे बढ़ते चले जाना, यही अध्यात्म। और उसको हमारे श्रद्धेय गुरु जी जीते। एक बार जोरदार अभिनंदन, सबकी शुभकामनाएं। जैसे हमारे श्रद्धेय पूज्य रविंद्रपुर जी महाराज जी ने कहा मुझसे पूर्व कि 100 साल तक मुनि जी आप ऐसे जीते रहो, हम आपके साथ साथ ही रहेंगे। सोनिए, हम तो महाराज अभी देखो कम से कम 50 साल और जीने का इरादा है, और हम आपको अपने साथ ही देखना चाहते हैं। क्यों महाराज? और मुनि जी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा है कि लगते ही नहीं 70 के हो गए। माने ये भी 30 साल पहले हम मुनि जी से मिले, तब से लेकर के आज तक 1 ग्राम तो वजन का फर्क नहीं पड़ा। ये भी बड़ी बात है। नहीं तो इन सेठिया लोगों को थोड़ा खाने को मिल जाए, फूल जाते हैं थोड़ी देर, जिसको देखो उसी का यहाँ पेट जो है पूरा बरकरार। अब तुमको तो एक घर का खाना मिलता होगा, मुनि जी महाराज जी को हजारों घरों में लोगों ने खाना खिलाया होगा, लेकिन वो खाना पेट पे दिखता नहीं। 30 सालों से एक ही जैसा भार को मेंटेन किया, न बीपी है, न शुगर है, न थायराइड है, न अस्थमा है। नहीं तो 70 साल के आसपास तो ये घुटने दुखने लगते, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। माने एक आइडियल लाइफ बहुत बड़ी बात होती है। जिंदगी को जीना बड़ी बात नहीं है, जिंदगी तो बहुत सी जीव भी जी रहे हैं, मनुष्य से भी ज्यादा जीवन हाथी जैसे और बहुत से कछुए जैसे जीवों का भी होता है, लेकिन जीवन यशस्वी होना चाहिए।
तो पूज्य मुनि जी ने एक यशस्वी जीवन जिया और उस यशस्वी जीवन की प्रेरणा कि प्रकृति और संस्कृति को साथ देते हुए गंगा की तरह पावन जीवन जीना। जैसे मुझसे पूर्व हमारे सब महापुरुषों ने कहा, ऐसा ये जीवन और उस जीवन को जीने वाले महापुरुषों के को जब हम अपने आंखों के सामने देखते तब वो हमारे जीवन की प्रेरणा बनता है। तो जितने भी मोटे मोटे लोग हैं उनके लिए मुनि जी एक बात की तो ये प्रेरणा है कि अपना वजन मत बढ़ने देना, फिर नहीं तो फिर कपाल भाती करनी पड़ेगी। फिर पूज्य भाई श्री जी कह रहे फिर जो है ये करना ही पड़ेगा। लेकिन बताओ हमने भी महाराज करीब 25-30 लाख किलोमीटर की यात्रा की होगी, कम से कम 50,000 घरों में 1-2 ग्रास तो खाया ही कम से कम, और 50,000 घरों का खा करके भी फिर भी पेट यूं ही हिलता है। तो अब भाई इसके लिए नियंत्रण तो चाहिए ना। अब हम भी भंडारा खा के बैठ जाए, जी आपको नहीं देख रहा हूं। अरे कुछ साधु तो तगड़े भी तो होने चाहिए। आप जैसे मुनि जी जैसे हमारे जैसे कहीं बीच में भीड़ में फंस जाए तो एक आधा दामोदर दास भी चाहिए। तो खैर मुनि जी महाराज जी शरीर से भी एक प्रेरणा, शील से भी एक प्रेरणा, कर्म से भी। देखो साधु का जीवन सर्वतोमुखी हमारे लिए प्रेरणा होता है, हमारे लिए एक आदर्श होता है। आचारम ग्राह्यति आचरोति अर्थान बुद्धिम चेति स आचार्य। आचार्य कौन होता है? जो हमारे आचरण को पवित्र करता है। तो ये हमारी आचार्य परंपरा, ये गुरु परंपरा है, ये ऋषि परंपरा, हमारे उस ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि पूज्य मुनि। वो शरीर से, वो सीध से, वो जिनेंद्रियता से, वे मौन से, वो मुखर होकर के हमको बहुत तरह से प्रेरणा देते हैं। ऐसे हमारे अग्रज मुनि जी महाराज संतों के सबके लाडले हैं। और हम तो 30 साल पहले जब ऋषिकेश आए थे तब पूज्य भाई श्री जैसे कहा कि विश्व हिंदू कोश के बड़े बड़े होल्डिंग हमने देखे, तो मैंने कहा ये क्या। फिर बाद में हमारे पास भी एक लेटर आया कि आप भी हिंदू धर्म के बारे में इसमें लिखो। तब हमको पता लगा ये हिंदू धर्म के बारे में एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो रहा है। सच में पूरी दुनिया की हजारों यूनिवर्सिटियों को हिंदुत्व के बारे में कहीं से बोध और प्रेरणा मिलती है तो मुनि जी ने, क्योंकि वहां वो जो इंसाइक्लोपीडिया हिंदू धर्म का वो आप ही का भेजा हुआ है। नहीं तो हिंदू धर्म के बारे में लोगों की न जाने भांति भांति की भ्रांति। तो आपने हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, गंगा मां के लिए, प्रकृति के लिए, संस्कृति के लिए जो स्वर दिए, और सच में जो आज यहाँ पुस्तक यहाँ अर्पित हुई है गंगा पुत्र, तो आप गंगा पुत्र हैं, आप धर्म पुत्र हैं, आप वेद पुत्र हैं, आप अमृत पुत्र हैं, आप ऋषि पुत्र हैं। ऐसे एक महापुरुष को हम अपने बीच पा करके अभिभूत हैं, गौरवान्वित हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप शतायु से भी अधिक जीवे में श्रद्धा सतम भूयश्च श्रद्धा सता होकर के हमको ऐसे ही आशीषित करते रहें। और आज तो इतने महापुरुषों ने सबने आशीर्वाद दिया है, तो मुझे लगता है संतों के आशीर्वाद तो फलीभूत होते ही हैं। तो आपके माध्यम से ये धर्म, ये संस्कृति और अनेक प्रकार का एक प्रमाण वह जीवंत हो रहा है। ऐसे ही ये जीवंतता होती रहे और हम सब ऐसे ही 100 साल से अधिक समय तक आपके होने के निमित्त यहाँ एक साथ मिलकर के इस संतों के समागम का आनंद लेते रहे। और अब तो 21 जून को इंटरनेशनल योग डे भी आ रहा है। मुझसे एक दिन कहा बिरला साहब ने कि स्वामी जी अब एक दिन जो है सारे सांसदों का भी योग हो जाना चाहिए, तो तय कर लेना था, जब कहोगे आ जाएंगे। और अब तो योग के माध्यम से पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति की ओर लौट रही है और लौटेगी, और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि योग और अध्यात्म यही हमें मार्ग दिखाता है। बाकी तो दुनिया में बहुत भटकाव है। और संत जो है उन भटके पिछले 20 वर्ष पहले भी और अभी
1 लाख लोगों का योग कैंप किया हुआ है। इनके पूरे व्यक्तित्व को, चरित्र को, जैसे पूज्य हरिकृष्ण जी महाराज जी ने कहा, देखा है। और आज पूज्य महाराज श्री को अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करने के लिए, उनके प्रति अपने हृदय का प्रेम, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी संस्था है संसद, वो देश के संविधान का मंदिर है। देश की रीति नीति और देश का भविष्य वहां से तय होता है। उसका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की सर्वोपरि संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर एक बार तो सारी रीति नीति और विधि जहाँ से तय होते वहां से करता हूँ। आप हमारे महाराज जी के जन्म दिवस का उत्सव में सम्मिलित होकर आशीर्वचन पा रहे हैं बड़े बड़े महासंतों का। ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक में उत्सव मन रहा है और ये सब देव यहाँ विराजे हुए हैं और जय जयकार हो रही है, सबके छिड़काव कर रहे हैं, परियां नाच रहे हैं और न जाने क्या क्या उत्सव मच रहे हैं। एक पांव पर सब धूनी रमाकर ऐसे खड़े हुए हैं। चारों ओर से ऐसा लग रहा है कि हेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजावरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हरि कोई काजल नौरी, मोहे काला टिकाना गाओ। यहाँ जब उत्सव होता होगा तो, और आप सभी कितने प्यारे भी लग रहे हैं। बहुत सारे तो बेचैन थे थोड़े से, जब हमारे भाई श्री जी बहुत ही प्यारे वक्तव्य दे रहे थे तब भी चैं 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 चल रही थी, लेकिन ये चैं चैं भी अब अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि जिनको हम मोहब्बत करते हैं वो थोड़े बेवकूफ भी हों तो कभी कभी अच्छे लगते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे शोर मचाने वालों, दिल से एक्साइटेड रहने वालों, इसी तरह की भावनाएं रखिए, क्योंकि उत्सव ऐसे ही होते हैं और भारत में तो सच में ही ऐसे होते हैं। जब केओस ना हो तो समझ लो मोहब्बत नहीं है। तो ऐ मेरे केओटिक वर्ल्ड के प्यारे लोगों, आज का दिवस बहुत ही बड़ा दिवस है। क्यों? क्योंकि हमारे पूज्य महाराज श्री का, वैसे तो हम सोचते हैं कि ये 7-8 हजार वर्ष के हैं और ये सिर्फ शरीर नहीं है, ये एक तपोखंड है, ये तपोबल है, तपोभूमि है। ये एक ऐसा पिंड है जिसको छूने मात्र से, जिसके दृष्टि मात्र से न जाने कितनों का भला होता है। मैं जीता जी आपके साक्षात एक प्रमाण हूं। मैं यहीं का एक ऋषि कुमार था। आज देखो साइज वही है अभी भी, लेकिन बात कुछ ऐसी इन्होंने कर दी, ऐसा कुछ भभूति मार दी हमारे ऊपर कि बस जीवन तो लाखों को मिला है, परंतु उद्देश्य, लक्ष्य बहुत कम को मिला है। जिनको मिलता है जीवन और उद्देश्य, दे आर कॉल्ड इन इंग्लिश द चोजन वन। द चोजन वन हमारे ही बीच में बहुत सारे हैं, लेकिन धरे कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु ना आवे हाथ। वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले साथ। ये भेदी हैं। गुरु जो होते हैं वो भेदी होते हैं। गुरु की शरण में जाना है, किसी भी आप अवस्था में हो। सिर्फ जरूरी नहीं कि आध्यात्म आप जब कमा लें, जब जितनी मारामारी करनी थी ब्रेन की, जब वो सब कर लें तब आए अब आध्यात्म में जाएं ना। आप भी जाएं, बच्चे भी जाएं, टीनेजर भी जाएं, कॉलेज गोअर भी जाएं। सब अध्यात्म का पूरा, कोई अवस्था फिक्स्ड नहीं है। हर अवस्था में अध्यात्म को ध्याइए और गुरु के शरणागत रहिए। वरना देखिए, हमने बताया है जीना कैसे है, ये वो गुरु जी ही बताएंगे। ठीक है। आज कल हमने एक यहाँ से उद्घोष किया था कि आप सबके लिए, जो भाई श्री जी में श्रावण में हमेशा भगवान शिव का एक हम गाना लॉन्च करते हैं, लेकिन इस बार श्रावण हमारे जीवन का पहले ही आ गया, हमारे गुरु जी का बर्थडे। तो बर्थडे बॉय के लिए हमने ये तय किया था कि शिवो हम इनके बर्थडे पर ऐसा गिफ्ट फेंकेंगे पृथ्वी मंडल में कि वो सबके लिए रिटर्न गिफ्ट चला जाएगा।
वो फेंक चुके हैं, बाबा ने भभूति मार दी। अब साहब के, हमारे पूज्य महाराज श्री पूज्य भाई श्री जी के कर कमलों द्वारा, नयन कमलों द्वारा बस दृष्टि इनकी पड़ेगी और वहां ऐसे बटन सा दबेगा, बीच बीच में अटकेगा, क्योंकि हमरा का हर काम अटकता है, हमने कल भी बताया। क्योंकि कितने अटकों को तूने झटके से उबारा, मैं पापी मैं गुनाहगारा। अब भूलो ना गुरुजी, करो निस्तारा। हम तो बावले हैं, हम तो पापी हैं, गुनाह भी हैं और गारा भी हैं, कीच हैं, हम तो मिट्टी हैं, एकदम सने हुए। लेकिन कौन करेगा निस्तारा? हमारे ये दो बैठे हैं नारायण रूप, ये आए ही धरती पर इसलिए हैं कि निस्तारा करना है भैया। चलो कैसे करना बता। तो कृपया जरा ये दृष्टि हमारे दोनों महाविभूतियों की पड़ गई है, जरा बटन दबाएंगे मशीनों वालों। नहीं होने वाले विभीषिकाओं के मध्यम भी समाधान ढूंढने वाले स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने गंगा एक्शन परिवार, दिव्य शक्ति फाउंडेशन, जीवा के सहयोग से राष्ट्र के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं जारी की हुई हैं, जिन्हें आप परमार्थ निकेतन की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी माँ गंगा की तमाम पीड़ाओं के साथ साथ विश्व की समस्त जलधाराओं के प्रति भी सजग हैं। इसलिए हर नदी, हर पोखर के साथ साथ जंगलों को बचाने और हरियाली भरे धरती की चूनर को फहराने के लिए लाखों वृक्षों का वृक्षारोपण अपने श्रद्धालु भक्तों के साथ अनवरत करते रहे हैं। ऐसे स्वामी जी का जन्मदिन मनाते हुए हम भक्तगण का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। स्वामी जी की कीर्ति पताका देश ही नहीं विदेश में भी लहरा रही है। आप सबको जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि आज माँ गंगा के तट पर जिस गंगा आरती में हम सब सम्मिलित हो रहे हैं, आज ये गंगा आरती दुनिया के 109 देशों में भी प्रसारित की जा रही है और न केवल ऋषिकेश से अपितु